मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का आपका स्रोत। आपके तंत्रिका तंत्र के प्रभाव सिर से पैर तक होते हैं। मैं हूं फ्रैंक सुआरेज और मोटापा और मेटाबॉलिज्म विशेषज्ञ, और आज मैं आपको खोजों का एक छोटा सा सारांश देना चाहता हूं। जो हमने किया है वह इस बारे में है कि आपके शरीर का तंत्रिका तंत्र कैसे नियंत्रित करता है और आपके शरीर के सभी कार्यों को बदल देता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप में से प्रत्येक जाने कि आपका शरीर निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र का है या उत्तेजित तंत्रिका तंत्र का है। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आपका शरीर निष्क्रिय है या उत्तेजित, आप अपने शरीर नहीं हैं, आप हैं। आप मैं हूं। मेरे पास एक शरीर है लेकिन मैं मेरा शरीर नहीं हूं। आपके पास एक शरीर है लेकिन आप अपने शरीर नहीं हैं। यह जानने के लिए कि आपके तंत्रिका तंत्र का कौन सा प्रकार प्रमुख है, शरीर मेटाबॉलिज्म टीवी के एपिसोड नंबर 199 को देखें। यदि आप मेटाबॉलिज्म टीवी के एपिसोड नंबर 199 को देखते हैं, आप देखेंगे कि वहां 5 प्रश्न हैं और उन 5 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न जिसका आप उत्तर दें, हाँ, उसे पता है कि उसका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है, और अगर वह इनमें से किसी का भी उत्तर हाँ में नहीं देता है, आप जानते हैं कि आपका तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है, आपके शरीर का तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है। तो मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं ताकि इस तरह से एक सारांश के रूप में इसे प्रस्तुत कर सकूं। खोजें जो की गई हैं संबंधित हैं कि आपके तंत्रिका तंत्र का शरीर अंगों में परिवर्तन करता है, कार्य प्रणाली और अन्य चीजों में। मैं बोर्ड पर जा रहा हूं। एक क्षण देखिए, कुछ समय पहले मैंने जो मुख्य खोजों में से एक महत्वपूर्ण खोज की थी वह यह है कि मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म यह वह है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी ऊर्जा के बिना जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन ऊर्जा उत्पन्न करता है। गति, वह ऊर्जा गति का कारण बनती है जिसे हम जीवन कहते हैं। एक व्यक्ति जो जीवित है क्योंकि वह हिलता है, एक व्यक्ति जो जीवित नहीं है क्योंकि वह नहीं हिलता। तो मूल रूप से गति यह निर्धारित करती है कि कुछ जीवित है या मृत। क्या यह वह है जो मेटाबॉलिज्म उत्पन्न करता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म जो कोशिकाओं के अंदर होता है, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। और वह ऊर्जा जो कोशिकाओं के अंदर उत्पन्न होती है उसे एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो शरीर की रासायनिक ऊर्जा है, गति में परिवर्तित हो जाती है। दिल की धड़कन, फेफड़ों की गति, आंखों का खोलना और बंद करना और जो कुछ भी हो, गति जिससे हम कहते हैं कि हम जीवित हैं, है ना। अब आइए एक पल के लिए चीजों को देखें जो खोजे गए हैं। ये आपके शरीर पर कैसे लागू होता है और इसका क्या संबंध है खराब पाचन, नींद की कमी, कब्ज की समस्याओं के साथ और कमी के साथ, ऊर्जा की कमी, बीमारियों, कैंसर, इन सभी प्रकार की चीजों के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उदाहरण के लिए यहां मैंने जो चित्र बनाया है इसमें मेरी मदद जॉर्ज ने की, क्योंकि जॉर्ज वह मुझसे बेहतर चित्रकार है ना। मैं ड्राइंग क्लास में फेल हो गया था, है ना। लेकिन चलिए देखते हैं। उदाहरण के लिए तंत्रिका तंत्र के 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष को हम तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय कहते हैं। मैं इस तरफ को निष्क्रिय रखूंगा, ठीक है। इसे डॉक्टर पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। मुझे चिकित्सा शब्द पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे नया नाम देने का फैसला किया, निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र। उदाहरण के लिए मैं फ्रैंक सुआरेज, मेरा तंत्रिका तंत्र प्रमुख है। निष्क्रिय, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका विपरीत पक्ष नहीं है जो उत्तेजित पक्ष है ना, जिसे वे सिंपैथेटिक कहते हैं। मैं यहाँ थोड़ा उत्तेजित पक्ष रखूंगा। हम सभी के पास दोनों पक्ष, नहीं तो हम जीवित नहीं होते। एक पक्ष है जो आंदोलनों को अधिक धीमे होते हैं और एक तरफ जो हरकतें बहुत तेजी से करता है, जो लड़ने के लिए है या दौड़ना है ना। हम सभी के पास दोनों होते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं तब आती हैं जब यह बहुत अधिक होता है। उत्तेजित असंतुलित करता है, क्योंकि शरीर हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। जब हम संतुलन की बात करते हैं तो हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसे डॉक्टर होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्यो, इसका मतलब है कुछ स्थिर, कुछ जो संतुलित है। जब होम्योस्टेसिस होता है तो इसका मतलब है कहना कि संतुलन है, कि ना तो बहुत तेज है ना ही बहुत संतुलित, ये ना तो बहुत मजबूत है ना ही बहुत कमजोर है, ये संतुलन में है। सभी स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, एक संतुलन, एक समता। अब जब हम तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं, निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र, और मेरा शरीर निष्क्रिय है, मैं फ्रैंक सुआरेज का तंत्रिका तंत्र है निष्क्रिय। मेरी पत्नी एलिजाबेथ का तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है। वास्तव में लगभग सभी जोड़े, और यह एक दिलचस्प बात है, एक निष्क्रिय उत्तेजित से बने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी कभी दो उत्तेजित शरीर वाले लोगों को नहीं पाएंगे साथ में, और वास्तव में होते हैं, है ना। लेकिन कई जोड़े जैसे कि एक दूसरे की भरपाई करते हैं, है ना। निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र आंखों को संकुचित करता है, जो संकुचन का कारण बनता है और चाहता है। इसका मतलब है कि जब निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है तो पुतली के बजाय खुली हुई बंद होने लगती है। उदाहरण के लिए जब आप रात में सोने जाते हैं और काफी
अंधकार में पुतली बंद हो जाती है, ये बंद हो जाती है सोने की तैयारी में। अगर ऐसा होता, रात में बहुत अधिक रोशनी होने पर आप आसानी से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बहुत अधिक जागरूक होंगे दिन की रोशनी के प्रवेश के लिए और रात की नहीं। इसलिए तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय पुतली के संकुचन का कारण बनता है, प्रकाश के प्रवेश को। हालांकि तंत्रिका तंत्र उत्तेजित तंत्रिका तंत्र एक शिथिलता और पुतली का विस्तार करता है। एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र एक शिथिलता और पुतली का विस्तार करता है। एक व्यक्ति जिसका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है और जो बहुत ही बेचैन है, जो ठीक है, खतरे में पुतलियां खुल जाती हैं और अधिक प्रकाश को अंदर आने और प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हो जाती है पर्यावरण में किसी भी खतरे को, है ना। तो मूल रूप से जब तंत्रिका तंत्र, निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र पुतली को बंद करता है, उत्तेजित तंत्रिका तंत्र इसे खोलता है। ठीक है, ये पूरी तरह से काम करता है विपरीत दिशा में। अब अगर हम जीभ को देखें, जो खाने के हिस्से से संबंधित है, पचाना, पाचन तंत्र का हिस्सा, क्योंकि जीभ एक व्यक्ति में होती है जिसका तंत्रिका तंत्र, जब तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय होता है तो जीभ लार का उत्पादन करती है। लार, जैसे जब आप कुछ बहुत स्वादिष्ट देखते हैं, एक अच्छा मिठाई या कुछ भी, कि जैसे जीभ लार का उत्पादन शुरू कर देती है, क्योंकि आप पहले से ही कल्पना कर लेते हैं कि आप खाने वाले हैं और जीभ उत्तेजित होती है, तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय होता है और लार का उत्पादन शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि जीभ पर जो लार है, मुंह में जो लार है, वह उत्पन्न होती है मुख्य रूप से निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र द्वारा। हालांकि जब आपके पास एक आपात स्थिति होती है या एक खतरा, तो सबसे कम जो आपके पास होगा वह है मुंह में लार। तो आप दंत चिकित्सक एक ड्रिल लगाते हैं, रियू, और यह बहुत अच्छा नहीं है। यह कुछ तनाव, खतरे का कारण बनता है और फिर यहाँ मूल रूप से कम कर देता है, लार को कम या सूखा देता है। तो जब उत्तेजित तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है तो ये भी कम हो जाता है या लार सूख जाती है। जब निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है तो लार बनती है, जैसे पाचन के लिए, है ना। वे विपरीत हैं अगर आप ध्यान दें। अब दिल के साथ क्या होता है? ठीक है, जब निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, निष्क्रिय, यह जैसे कि हृदय की गति, ये कम करता है, हृदय की गति को कम करता है, ठीक है, और ये भी दबाव को कम करने की प्रवृत्ति रखता है, जैसे कि कम करता है दबाव। रक्तचाप जो हृदय द्वारा धकेलने से स्थापित होता है वह प्रवृत्त होता है, जैसे कि जब व्यक्ति आराम कर रहा होता है तो ये कम हो जाता है, ये तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है। हालांकि जब व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है, और ये उन लोगों के साथ बहुत होता है जिनके पास उत्तेजित तंत्रिका तंत्र, आपको ये पाएगा कि आपके पास अधिक समस्याएं हैं कि लय का, दिल बहुत तेज, बहुत उत्तेजित या उच्च दबाव में है, तो यहाँ है, ये बढ़ता है, गति बढ़ाता है, ठीक है, और यहाँ दबाव बढ़ता है, क्योंकि ये दोनों विपरीत काम करते हैं। जैसे कि ये दोनों विपरीत काम करते हैं, एक बढ़ता है और दूसरा घटता है। नहीं, अब जब फेफड़े निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं तो यहाँ ऐसा होता है, संकुचन उन्हें ही बंद कर देता है। अस्थमा का दौरा अधिकतर एक ऐसा हमला होता है जहाँ बहुत सक्रिय तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय, लेकिन जब आपको लड़ना या दौड़ना पड़ता है तो फेफड़े वे आराम करते हैं, खुलते हैं और अवरोध हटाते हैं ताकि हवा अंदर आ सके। इसलिए यह है कि उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के साथ आप व्यायाम करते हैं और अचानक आपके फेफड़े खुल जाते हैं। आपको कोई संक्रमण या कुछ और है तो निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र निष्क्रिय को सक्रिय करता है और फिर इसे बंद कर देता है ना, और वहीं से कफ और अन्य चीजें आती हैं, पेट। और जब तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय होता है तो आंत की गति ज्यादा बढ़ जाती है, आपका पेट और भी, आंत बहुत अच्छी तरह से चलती है जब आप निष्क्रिय द्वारा नियंत्रित होते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर आप थोड़ा बुरा समय बिता रहे हैं या वातावरण में बहुत अधिक तनाव है तो यह गति को कम कर देता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप बहुत सारे बुरे समय से गुजर रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं से, आप अच्छी तरह से पाचन नहीं करेगा और संभवतः कब्ज और पाचन समस्याएं होंगी। जिगर के साथ भी यही होता है। जिगर जो यहाँ है, जो दाहिनी ओर है, ये है, और ये भी जिगर, ये बहुत अच्छी तरह से विषहरण करता है जब ये निष्क्रिय होता है। लेकिन जब ये उत्तेजित चालू है तो ये डिटॉक्स नहीं करता है, क्योंकि शरीर की सभी क्रियाएं ही बंद हो जाती हैं लड़ने या भागने के लिए। जब निष्क्रिय होता है तो यकृत भी निर्माण करता है और संग्रहित करता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन वह शर्करा है जिसे शरीर बाद के लिए संचित करता है ताकि आप भूखे ना रहें। और ये जो यहाँ है, यकृत, जब आप तनाव में होते हैं तो ये जो करता है वह है जो ग्लूकोज को बाहर निकालता है, और ये आपको मोटा बना देता है, क्योंकि आप तनाव ग्लूकोज को बाहर खींचता है और पेट को बाहर निकालता है। इसलिए
तो इसका मतलब है कि तनाव मोटापा बढ़ाता है। और ये जो यहाँ है ये मूत्रमार्ग है, मूत्रमार्ग भी प्रभावित होता है। जब किसी व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय होता है तो मूत्रमार्ग तो ये खुलता है और पेशाब करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा तनाव में होता है, जैसे बहुत अधिक तनाव में होता है, बंद हो जाता है और पेशाब नहीं करता। ये पेशाब करने का समय नहीं है, दौड़ना है। तो ध्यान दें, इस जानकारी को जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि क्या कारण है, अधिक निष्क्रिय या अधिक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र, आप देख सकते हैं कि आप नियंत्रित कर सकते हैं यह आहार के माध्यम से। यदि आप यह नियंत्रित करने के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो देखें मेटाबॉलिज्म टीवी के अन्य एपिसोड, ताकि आप देख सकें कि एक आहार है उन लोगों के लिए विशेष जो अधिक उत्तेजित पक्ष सक्रिय रखते हैं, और एक अन्य आहार विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है। इसके अलावा जानकारी आपको इन 2 पुस्तकों में मिलेगी और आप निश्चित रूप से आप अपने तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित कर सकते हैं। और तंत्रिका तंत्र मेटाबॉलिज्म को कैसे नियंत्रित करता है, आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि सच्चाई देखिए हमेशा जीतती है।